दूसरा प्रश्न है कि ओरे लड़के तू बड़ा होशियार निकला, ओरे लड़के तू बड़ा होशियार निकला, ओ पता पूछा तो लड़का हमार निकला, पता पूछा तो लड़का हमार निकला, ओ पता पूछा तो लड़का। मैं कोई ये गलत बात नहीं कह रहा हूं, उन सुनने वालों से मेरा निवेदन है कि इस बात को गलत बिल्कुल ना लें। हाँ, ये रामायण पढ़ने वालों के लिए जरूर है, अपने आप को रामायण का जो रचयिता बता रहे हैं, रामायण का ज्ञाता बता रहे हैं, जिनके पास पुस्तकों का भंडार है, वो बताएं कि ये प्रसंग कहाँ का है, कौन किससे कह रहा है। तेरी मम्मी से मैंने पहले की है यारी, और लड़के तेरी मम्मी से मेरी पहले से थी यारी, किसी कारण से बिगड़ गई रिश्तेदारी, किसी कारण से बिगड़। वो बात अलग है कि आजकल वो तेरी मम्मी मेरे साथ नहीं है, लेकिन पहले बना था बिगड़ गया बर्बाद निकला, ओ पता पूछा तो लौंडा हमार निकला, पता पूछा तो लड़का हमार निकला, पता पूछा तो। और तेरी मेरी रिश्तेदारी है खानदानी, ओ लला आजकल को तो ना बता रहे, बहुत पुराना है। तेरी मेरी रिश्तेदारी है खानदानी, मेरी सास लगती लौआ है वो तेरी नानी, मेरी सास लगती लौआ है वो तेरी नानी। और तेरा फूफा भी मेरा रिश्तेदार निकला, तेरा फूफा भी मेरा। अब चक्कर में फंस जाएंगे, फूफा कहां से आएगा? हाँ, तेरा फूफा भी मेरा रिश्तेदार निकला, हो पता पूछा तो लड़का हमार निकला, पता पूछा तो लड़का। अरे बनाने वाले मंच मेरी अर्जी है प्यारी, प्रश्न करे जी तुमसे अटल बिहारी। मंच लगाने वालों तुमसे विनती हमारी, प्रश्न करे जी तुमसे अटल बिहारी। मेरा प्रश्न भी रामायण का किरदार निकला, मेरा प्रश्न भी रामायण का किरदार निकला, हो पता पूछा तो लड़का हमार निकला, पता पूछा तो लड़का। और पता पूछा तो लड़का हमार निकला, पता पूछा तो लड़का हमार निकला, पता पूछा तो लड़का। ये बताया कि किस्सा ये जब ढंग निराला लगता है, अरे किस्सा ये जब ढंग निराला लगता है,
और चंदा सबके बाप का साला लगता है, किस्सा ये जब ढंग निराला लगता है। चंदा सबके बाप का साला लगता है। जब बंधन ये समझाओ, मेरा मामा बेटे का मामा नाती भी कहलाओ। हम कहते चंदा से है वो मेरा चंदा मामा, मेरा बेटा भी बोलेगा वो चंदा मामा। और मेरे सामने बैठ के मेरा नाती गाएगा, चंदा मामा दूर भी पास वो आएगा। और सुनने में ये अजब निराला लगता है, लगता है। चंदा सबके बाप का साला लगता है। चंदा सबके बाप का साला लगता है। एक प्रमाण दिया, एक प्रमाण जो मिला है वो ये है, हुआ समुद्र मंथन तो रतन वहां पाए, विष्णु लक्ष्मी ले गए, चंद्रमा शिव शंकर ले आए। कहाँ का रिश्ता ये तुम हमको समझाओ, किसका साला सगा लगे ये मुझको बतलाओ। कैसे रिश्ता है ये मुझको आप समझाओ। और सुनने में ये अजब निराला लगता है। चंदा सबके बाप का साला लगता है। बताया एक वाक्य रामायण से और निकल करके आया, बड़े अच्छा वाक्य है। कहा कि राम जी की नानी हमें तुम बता, राम जी की नानी हमें तुम बता, हनुमान जी की नानी हमें तुम बता, हनुमान जी की नानी हमें तुम बता। कहाँ पर बिहाई बहन श्री राम जी की, कहाँ पर बिहाई बहन श्री राम जी की। और उनके बालम का नाम लेकर के आओ, हनुमान जी के नाना का नाम बताओ, हनुमान जी के नाना। बता दे किया था युद्ध भगवान, 10 कंदल मारा ले गए। था ये युद्ध भगवान, 10 कंदर मारल गए। भाई पांचवा कोई हमें समझाओ। और भगवान श्री राम का 5वां भाई था, वो कौन था? और बांधे तक का हाल रावण
कोई कहता है रावण काल पार्टी से बांधे, तो कोई बता रहा दीवालों में चिन्हा था या कहीं, जो भी जहां उसके पास रखा था। हमारा प्रसंग ये नहीं है, न लोग व्यंग करने लगे वो पार्टी से ना बांधे तो दीवार में चिन्हवाए, तो इलवारी में धरे, संदूका में बंद करे। तो मेरा प्रश्न ये नहीं कहां धरे, तो जहां भी था काल उसके पास था, ये रामायण कहती है। और रामायण जी ने अगर ये कहा है, कौन सा वो काल उसका नाम समझाओ। कौन बहन है श्री राम जी की, कौन बहन है श्री राम जी की, श्री राम जी की, श्री राम जी की। और पांच में भाई का कोई नाम तो बताओ। भगवान श्री राम का पांचवा भाई था, वो कौन था? मेरा मनीष जी है, राजेश जी हैं, विपिन जी हैं, बहुत रामायण के ज्ञाता है, ये बताए। और बनाया था लंकेश राजा विभीषण, मिलाया था अपने अंदर विभीषण, मिलाया था अपने अंदर विभीषण। और कैसे संबंध बनाए मुझे समझाओ। गुलशन भैया ऊपर ऊपर की बात न रखे, न ये जब कह दे कि रावण ने उसका अपमान करके भगा दिया था इसलिए संबंध राम से जुड़ गया था, वो जुड़ गया था। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बात कुछ और है। रावण के कितने भाई, विभीषण ये कौन था? रावण के कितने भाई, विभीषण ये कौन था? विभीषण ये कौन था? विभीषण ये कौन था? अब तो पूरी बात मैंने बताया था, शायद बताए थे। कैसे जुड़ा ये रिश्ता हमें बतलाओ। राम की बहन का नाम बताओ। और एक बात थोड़ी महाभारत से और आ गई, क्योंकि कुछ महाभारत के भी ज्ञाता हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वैसे क्या करें, कहां तक कहें इन कवियों के बारे में। एक प्रसंग आया गुलशन भैया, एक कवि कह रहा है कि बालों से हुआ बवाल, बालों से बवाल हो गया। कैसे हो गया? वैसे आंख तो बवाल, सुनो कोई लड़का आंख मार दे तो बवाल हो जाते हैं, लेकिन बालन से बवाल हो, समझ में ना आई कि बालों से हुआ बवाल इसलिए बाल नहीं बांधे। बालों से हुआ बवाल इसलिए बाल नहीं बांधे। प्रति गए थे लाल, बालों प्रति गए थे लाल, और चले गए वो बाल, अरे चले गए वो बाल इसलिए बाल नहीं बांधे। बालों के हो गए बाल। मेरी हर एक शब्द को सुनना,
हर एक बात को ध्यान से सुनना, कॉपी और कलम लेकर के लिख करके गौर करना, क्योंकि गणित लगाने वाले ये कहते हैं अरे ये तो जरा सी बात है। तो बात मैं बच्चों से नहीं कर रहा हूं, मैं ज्ञानियों से बात कर रहा हूं, मैं आम पब्लिक से बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात उनसे कर रहा हूं जिन्होंने अपने आप को ज्ञानी बताया है। द्रौपदी की न बात बताना, ये बात भूल कर लेके न आना। मैया द्रौपदी ने भी बाल नहीं बांधे थे, शायद वो गणित वहीं लगाए कि द्रौपदी ने बाल नहीं बांधे थे जब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ था तब तक। यानी उनकी सभा के बीच जब दुर्योधन ने बाल खोल दिए थे तो उन्होंने बाल बांधे नहीं थे। और एक प्रसंग ये भी आता है, ये वहां पहुंच सकते हैं कि उस समय द्रौपदी गर्भ से थी, तो जो माताएं बहनें गर्भ से होती है वो अपने बालों को नहीं बांधती हैं। ये भागवत कहती है कि जो माताएं बहनें गर्भ से होती हैं वो अपने बालों में जूड़ा नहीं लगाती हैं, बाल नहीं बांधती हैं। तो मैं उन बालों की बात नहीं कर रहा हूं, बाल कहीं और हैं और बवाल कहीं और हैं। बालों से हुआ बाबा इसलिए बाल नहीं बांधे। और शायद अब पहुंच जाए, क्योंकि मैं उन्हें जगह तक पहुंचा देता हूं। रास्ता मैं बता रहा हूं, आगे उनकी मर्जी है पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। हलाहल को पीने वाले नीलकंठ कहलाए, हलाहल को पीने वाले नीलकंठ कहलाए। बाल शिव शंकर जी ने वहां पर खुले पाए, बाल भोले बाबा जी ने वहां पर खुले पाए। और इसलिए कर दिया हलाल। वैसे मुसलमानी उर्दू शब्द है हलाल करना। मैं उनको ये भी बता देता हूं, गीत की पिंगुल को जोड़ने के लिए हलाल शब्द मैंने लगाया है। यहां ये कह सकते हैं कि गर्दन उतार दी। और इसलिए कर दिया हलाल, बस इसीलिए किया हलाल, इसलिए बाल नहीं बांधे। बालों से हुआ बवाल, इसलिए बाल नहीं बांधे। और बताया शायद पहुंच जाए, इसलिए मैं उनको वहां तक पहुंचा ही देता हूं। अमृत की बूंद गिरी जब इस धरा पे, बूंद क्या निकल करके बाहर आई। और तब हुआ है अजब कमाल, तब हुआ है अजब कमाल, इसलिए बाल नहीं बांधे। हो गया है अजब कमाल, इसलिए बाल नहीं बांधे। चलते चलते जवानी तेरी रसगुल्ला, जवानी तेरी रसगुल्ला, रस टपके न